जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है मींस के कोई इन्फेक्शन हो या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो हमारे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन प्लस ग्लूकागॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन प्लस ग्लूकागॉन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है तो लीवर के अंदर ग्लूकागॉन मेनली टू प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मीन्स के ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मीन के अमाइनो एसिड से लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा होता है ग्लूकागॉन। और इसके अलावा जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ये ग्लूकागॉन का काम होता है कि जो स्टोर ग्लूकोज की चेन है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं उसकी ब्रेक डाउन कर रहा होता है। इसके अलावा जब इतने सोर्सेस हैं यानी मेन टू सोर्सेस से ग्लूकोज बन रहे होते हैं, एक ग्लूकोन्यूजेनेसिस से और सेकंड नंबर ग्लाइकोजेनोलाइसिस से, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसेमिक वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मकदार बढ़ रहा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में पास आउट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसोरिया कहते हैं या एक्सेसिव ग्लूकोज इन यूरिन। जब एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन के अंदर पास आउट हो रहा होता है तो उस वाले डायूरेसिस या यूरिन आउटपुट वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस, क्योंकि ग्लूकोज साथ में वाटर को भी एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। इस तरह जब ऑस्मोटिक डायूरेसिस वाला प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है मींस के बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मकदार इंक्रीज़ था, जिसकी वजह से डायूरेसिस वाला प्रोसेस इंक्रीज़ हुआ और साथ साथ में वो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स वाटर के मालिक्यूल्स को भी कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक डायूरेसिस। सिंपल है कि स्ट्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, उसके बाद एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन प्लस ग्लूकागॉन हार्मोन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, मीन्स ग्लूकागॉन ज़्यादा सिक्रीट होगा, नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्लस ग्लाइकोजेनोलाइसिस वाला प्रोसेस बढ़ गया। ग्लूकोज का मकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। जब ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है तो ऑस्मोलरिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ऑस्मोलरिटी क्या है कि ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर या फ्लूइड। तो वाटर कम हो जाता है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलरिटी स्टेट। अब हाइपर ऑस्मोलरिटी स्टेट सेकंड ये वाली कंडीशन यानी हाइपर ऑस्मोलरिटी स्टेट वाली जो कंडीशन होती है इसको फिर हम क्लास, क्योंकि इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म ग्लूकोज की मकदार इंक्रीज़ होना है तो इसलिए हम इसको हाइपर ऑस्मोलरिटी हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर मेनली टू कंडीशन होती हैं, थ्री कंडीशन होती है कि ये डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर और ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस ये जो मोस्ट कॉमन है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट डेवलप हो जाती है। अगर हम DKA की बात करें तो DKA के अंदर कीटोएसिडोसिस होता है प्लस डिहाइड्रेशन होती है, और ये जो ऑनसेट है ये लेस देन इन हाफ डे ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, और टाइप 1 के अंदर DKA मोस्ट कॉमन होता है, वाइल जो HHS है यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो आज के वीडियो में हमने लर्न किया कि किस तरह एक स्ट्रेस HHS डेवलप कर जाते हैं और किस तरह टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट DKA डेवलप कर जाते हैं यानी कीटोएसिडोसिस हो जाते हैं प्लस डिहाइड्रेशन होती है, और इसके अलावा ये टाइप 1 के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इसके जो ऑनसेट होते हैं वो लेस देन 1 डेज का होता है, वाइल जो HHS है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मोस्ट कॉमन होता है और इसके जो ऑनसेट होता है वो मोर देन 1 डेज के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। And thank you for watching this video.